जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए। रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी यहां पर लेकर आया रेलवे। और उसके अंदर सबसे खास बात यह है कि कांस्टेबल की वैकेंसी ज्यादा है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कम है। यहाँ दोस्तों पूरी डिटेल मैंने पिछली अभी जस्ट 2 दिन पहले वीडियो बनाया है मैंने, नोटिफिकेशन में नया बदलाव उसके नाम से आप जाकर के पूरा वीडियो देखना। उसके अंदर पूरी आपको बताया गया है कि कितनी कांस्टेबल की वैकेंसी है, कितनी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और उनका एज ग्रुप क्या रहेगा, एज ग्रुप में क्या छूट दी गई है, मेडिकल लेवल जो है कौन सा रहने वाला है, और उसके साथ में जो है आपका पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये दोनों और चीजें अलग अलग होती है। वो कैसे कैसे रहेंगे, कितने मिनट में कितनी दौड़ करनी पड़ेगी, सारा वीडियो में मैंने अपलोड किया है। इसके लिंक में वो वीडियो का लिंक जो है ऐड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से उसके नोटिफिकेशन के बारे में देखना। दोस्तों खास बात ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये जो क्लास में लेकर आया हूँ, ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि भारी वैकेंसी इस बार 2018 की वैकेंसी की अपेक्षा इस बार भारी वैकेंसी है। और कम से कम जो है आपके पास 4200 और जो है 4200 और 58 ऐसे कुछ वैकेंसी है। 4200 में 4200 दोस्तों 8 वैकेंसी तो कांस्टेबल की है। 4208 वैकेंसी क्या है, कांस्टेबल की है। तो इसका मतलब अच्छी वैकेंसी है। और बाकी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की है, टोटल 4660 वैकेंसी है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो बच्चे मतलब गांव के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, 10वीं पास करके और बच्चा सोचता है कि यार नहीं, अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ता तब जाके नौकरी लगता, जबकि खूब अट्टे खट्टे हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, मेजरमेंट अच्छा है शरीर का, उसके बावजूद भी उन लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती है कि भाई उनको तैयारी करनी है, ऐसी वैकेंसियों की तैयारी करनी है जिस प्रकार की उनके पास योग्यता है। जैसे हट्टे कट्टे हैं, बढ़िया हाइट है, बढ़िया चेस्ट है, सब कुछ है उनके पास में, 10वीं पास कर रखा उन्होंने, ये भी कोई डाउट नहीं है, और एज ग्रुप में भी आ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो ज्यादा पढ़ने वाले लोग उनको ये कह देते हैं कि भैया इतना हम बीए एमए पढ़ रखे हैं, एमएससी बीएड कर रखे हैं, हम ही नौकरी नहीं लगी, तुम कहां से लगोगे 10वीं पास। ये आवश्यक नहीं है दोस्तों। इस धारणा को बिल्कुल हमें चेंज करना है, क्योंकि आपको जो वैकेंसी में मांगा है 10वीं पास ही मांगा है। तो ऐसे खास तौर पे ऐसे युवाओं के लिए जो 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ऐसे युवा जो 10वीं पास करने के बाद में भले ही आराम से 12वीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही, उनको तो पता चल ही जाएगा। लेकिन खास तौर पे वो जो लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, वो जो कैंडिडेट निष्क्रिय हो चुके हैं 10वीं पास करने के बाद में, हट्टा कट्टा शरीर होने के बावजूद भी कुछ प्लान ही नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सब इंस्पेक्टर जो है उसके लिए तो आपको ग्रेजुएशन मतलब यूजी होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, और जो कांस्टेबल है दोस्तों उसके लिए मात्र और मात्र, आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, 10वीं पास यहाँ पर जो है कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 10वीं पास है, 10वीं में 3rd डिवीजन पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10वीं पास होना चाहिए, कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की डेट भी मैंने दोस्तों अभी आपको और बताता हूँ मैं। फॉर्म की जो डेट है दोस्तों, आपको यहाँ पर 15 और 4 और 2024 से भरी जा रही है। और ये कब तक है इसकी लास्ट डेट बेटा, 14 और 5 और 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मतलब अभी तक तो आप ये सोचो कि 2-3 दिन निकले हैं, लेकिन लास्ट का इंतजार मत करना दोस्तों। आप लोग जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो तुरंत इसमें फॉर्म भर दें और जी जान लगा दें, तैयारी करें इसके लिए। तैयारी के लिए मैं पूरा प्रोसेस वैसे तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूं हल्का सा कि किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है। पहले दोस्तों इसमें होगा सीबीटी। क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट, और सीबीटी फर्स्ट में क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर 35 क्वेश्चन दोस्तों किसके आएंगे, मैथ्स के, और 35 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें जो है आपके पास में रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा जीके के। इसमें करंट साइंस सब कुछ आ गया। टोटल ये आपके पास में 120 क्वेश्चन हो गए। 120 क्वेश्चन के लिए 120 ही नंबर यहाँ पर ऑब्टेन होंगे दोस्तों। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक बेटा 3 मार्किंग होगी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो इसका मतलब आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है। रिटन एग्जाम की तैयारी करने के बाद में दोस्तों अपने को क्या करना है, रिटन के बाद में सेकेंड फेज आता है आपका पीईटी, और पीईटी का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
मतलब जो दौड़ होती है इसमें 1600 मीटर, वो 5 मिनट 46 सेकंड ऐसा कुछ दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट कुछ इसमें दिया गया है। और उसके बाद में लॉन्ग जंप और हाई जंप होते हैं दोस्तों, जो कि नॉर्मल है, सब में कम मांगा है इसमें, इतना हाइट भी इसमें बहुत जो है नॉर्मल मांगी है, चेस्ट भी इसमें जो है नॉर्मल 80 से 85 मांगा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आप फॉर्म भरने से डरे दोस्तों यहाँ पर। तो पीईटी के बाद में क्या है कि यहाँ पर जो हो जाएगा आपके पास पीएमटी हो जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें शरीर की मापतौल होगी दोस्तों आपकी। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, डीवी होगा आपका, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि यदि आपने क्या है कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तो कांस्टेबल के लिए आपके पास योग्यता है क्या, क्या 10वीं पास की डिग्री है क्या, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो दोस्तों यहाँ पर लगने वाले हैं। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो किसी के पास तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में डीवी के बाद में क्या होगा आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में दोस्तों आपको बता दूं ये बी और 1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। B1 कैटेगरी का मेडिकल रेलवे की परीक्षाओं में लिया जाता है और बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है, तो आप इससे भी डरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है B1 से भी। उसके बाद में दोस्तों मेडिकल के बाद में क्या होगा आप लोगों का, जैसे आपने मेडिकल दिया उसके बाद में फिर आपकी मेरिट लिस्ट में चयन होगा और फिर आप लोग ट्रेनिंग के लिए बढ़िया फौजी जो है टाइप के सिपाही बनकर के रेलवे के लिए RPF का जवान बनकर के तैयार हो जाओगे दोस्तों। तो अपना एक अच्छा सा ड्रीम बनाइए और ड्रीम बना करके और जो है पूरा इस पर प्लानिंग कीजिए दोस्तों। ये नहीं सोचना, अब जो मैं खास तौर पे उन लोगों के लिए संदेश देता हूं, उन कैंडिडेट के लिए जो प्लान नहीं कर पा रहे, 10वीं पास करने के बाद में डिग्रियों को वैसे रख दिया है और नॉर्मली गाँव में कोई उनको काम बता देता है और वहीं पर काम कर रहे हैं। उन हट्टे कट्टे जवानों के लिए जो हट्टे कट्टे दिखते हैं, मेजरमेंट पूरा है, 10वीं पास कर रखे हैं, एज ग्रुप में आते हैं, बिल्कुल भी मतलब उनको किसी भी कंडीशन में इस वैकेंसी से आउट नहीं होना, बिल्कुल इस वैकेंसी में फॉर्म भरना है दोस्तों और जी जान लगा देना है। मैं आपके लिए यहाँ पर रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ पर पूरा करवा दूंगा आपका, मैथमेटिक्स थोड़ा सा और आप कहीं देख लेना, जीके आप घर बैठे पढ़ सकते हो दोस्तों। तो इसका मतलब जो है आप लोगों को बहुत अच्छी चीज है, तो वे लोग आवश्यक रूप से इसमें फॉर्म भरें और पूरी रणनीति के साथ में। अभी एग्जाम के लिए लगभग आप मान के चले 5 महीने इनके मान के चले, 5 महीने बाद में लगभग इसका एग्जाम होगा। तो खूब आपसे CBT फर्स्ट का जो एग्जाम होगा 5 महीने बाद में होगा लगभग, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 5 महीने तो बहुत कुछ होते हैं दोस्तों। अब आप सोचते होंगे कि सर आपने तो कह दिया हमारे गांव में बहुत सारे काम है, बहुत सारी परेशानियां, आर्थिक रूप से हम जो है परेशानी है, मतलब पैसे की कमी है, तो मतलब ना तो हम क्या है कि कहीं किताब खरीद सकते, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आती है। तो इतना भी कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं है हमारे इंडिया की अभी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि साहब काम है, वो है, पता नहीं क्या क्या ही बता देते हैं। तो देखो दोस्तों, जितना आपको आप कहते हो कि साहब आप परेशानी में हो, तो जितना आप परेशानी में हो, इसका मतलब यूँ कहूँ कि परेशानी में वही इंसान होता है जो संघर्ष करता है दोस्तों। और अगर संघर्ष करते हो तो डेफिनेटली आपकी जीत पक्की होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक जो आपने देखा होगा रेस में जो दौड़ जीतने वाला घोड़ा होता है, उसको कभी भी नहीं पता होता है कि दौड़ जीतना क्या होता है, जीतने से मेडल मिलेगा, मैं उसका क्या करूंगा, यहाँ से पैसे मिलेंगे, मैं उसका क्या करूंगा, उसको कोई मतलब नहीं दोस्तों। वो घोड़ा जो है केवल अपने मालिक के द्वारा तेज वेद के प्रहार की वजह से ही तेज दौड़ता है। आप सोचो जरा दोस्तों, इसका मालिक उस पर तेज वेद का प्रहार कर रहा है क्योंकि उसका मालिक, उस घोड़े का मालिक उसको घोड़े को क्या है, जिताना चाह रहा है। तो सेम यही चीज आप पर लागू होती है कि जब आपका मालिक आप पर यातनाएं दे रहा है, आप पर परेशानियां डाल रहा है, आप पर मतलब पीड़ाएं डाल रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। अगर आप परेशानी में हो तो तुरंत उठ खड़े हो और उठ खड़े हो वैकेंसी की तैयारी करो, जी जान लगा दीजिए, फिर सब कुछ अपनी मेहनत के ऊपर छोड़ दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये मैंने बताया आपको कल वाले वीडियो में, और इसका लिंक मैं भेज दूंगा। पूरा ब्रीफली से मैंने बताया है पूरा मेडिकल में क्या क्या होता है, आंखें कितनी मांगेगी, कौन कौन सा कलर ब्लाइंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नाइट विजन क्या होना चाहिए, सारा ब्रीफली से वहां पर बताया। एज ग्रुप में किसको कितनी छूट, किसको कितनी छूट नहीं मिलेगी, हाइट कितना, चेस्ट कितना, पूरा क्लियरली बताया है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, मैं लिंक में इसमें डाल दूंगा। और साथ में हमारे जो यहाँ पर दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि ये RPF कांस्टेबल के लिए, RPF कांस्टेबल और जो आपके पास में कांस्टेबल और जो है SI के लिए, दोनों के लिए जो मैं यहाँ पर आपको बैच यहाँ पर लेने जा रहा हूँ रेलवे का। मैं डेली शाम को
लगभग 5 बजे के आसपास लाइव आऊंगा। अगर किसी दिन छुट्टी रहेगी तो उस दिन रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा। दोस्तों अब तक के सारे आए हुए क्वेश्चन जो आरपीएफ में आए हुए हैं, 2018 वाले क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। उसके अलावा बहुत सारे संभावित क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हाँ ये आने वाले हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और एक बहुत शानदार यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों के जो दोस्त रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। और आपके लिए एक एएलपी का जो बच्चों ने फॉर्म भर रखा और अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है अपने रीजनिंग वर्ल्ड चैनल पर। उनको जाकर के आप सारे के सारे पेपर देखिए। मेरा एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, आप देखेंगे अभी में तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या है कि पूरे ऑप्शनों को ब्रीफली से बताता हूँ। तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन बहुत सारा नॉलेज देके जाता है, तो उसको आवश्यक रूप से जाकर के देखना प्लेलिस्ट में। इसका भी लिंक मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगा। और अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं हमारे चैनल पर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस प्रकार के कंटेंट चाहते हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं आप पढ़ते हो एजुकेशन, लेकिन हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपके भाई बंद हो सकता है आपके मित्र हो, किसी भी प्रकार से आप फायदा पहुंचा सकते हो। और अगर फायदा पहुंचाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दे दोस्तों, ताकि हमारी बात जो है, कोई भी हम नई सूचना आप लोगों तक लेके आते हैं वो आप पर समय